हरे कृष्णा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। तो बताते हैं कि पुरी में एक राजा थे, वो बहुत भागवत प्रेमी थे महाराज। भगवान जगन्नाथ का डेली प्रसाद महाप्रसाद का सेवन करना और भगवान जगन्नाथ का जप करना, पूजा करना, उसी में उनका मन रमा रहता था। अपने कर्तव्यों को करने के बाद वो भगवान की भक्ति करते थे और पूरी प्रजा को भगवान की सेवा समझकर निस्वार्थ भाव से करते थे। तो डेली पंडा पुजारी जो हैं वो भगवान के जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को लेकर के राजा के पास जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा चौपड़ खेल रहे थे महाराज। तो चौपड़ खेलते हुए वो इतने उन्मत्त हो चुके थे कि उनको ध्यान ही नहीं था कि पंडा पुजारी जो है वो भगवान के महाप्रसाद को लेके उनके पास गए हैं और बोले कि महाराज प्रसाद है भगवान का महाप्रसाद। तो प्रसाद का देखिए अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा को तो मालूम था कि नहीं, भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन वो प्रसाद को कभी क्या होता है, प्रसाद नहीं भी ग्रहण करना होता तो उस प्रसाद को हाथों से टच करके प्रणाम करके स्वीकार कर लिया जाता है। तो राजा क्या किया कि उन्होंने बाएं हाथ से प्रसाद को ऐसे छू करके छोड़ दिया, ग्रहण नहीं किया। तो पंडा पुजारियों को ये बात बहुत दुख पहुंचाई कि ये भगवान के प्रसाद की इतनी अवहेलना हुई। फिर वो प्रसाद लेकर के वापस चले गए और वो जाके बोले कि अब मैं राजा को प्रसाद लेके देने नहीं जाऊंगा और राजा के पास प्रसाद नहीं जाएगा। ऐसा सुना। बाद में चौपड़ का खेल जब समाप्त हुआ और जब राजा को अपनी स्मृति का बोध हुआ तो बोले प्रसाद कहाँ महाप्रसाद भगवान का। तो ये हुआ कि अरे पंडा पुजारी लोग तो पंडा जी लोग लेके चले गए, प्रसाद तो है नहीं। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैं ऐसा खेल में उन्मत्त हो गया था कि मुझे भगवान का प्रसाद का भी ख्याल नहीं रहा। बहुत पछताए महाराज, बहुत उनको अफसोस हुआ। तो वो फिर गए विद्वानों के पास गए, वहां पूछे कि अगर शरीर की किसी अंग से या किसी चीज से भगवान का अपमान हो जाए तो उसको क्या पनिशमेंट देना चाहिए, क्या उसका क्या प्रायश्चित क्या है। तो विद्वानों ने कहा कि जिससे अपमान होता है उससे त्याग देना चाहिए। राजा ने सोचा कि मेरे हाथों से तो ही भगवान के जगन्नाथ के प्रसाद की अवहेलना हुई है। तो भगवान ने तब राजा ने ठान लिया कि मैं इस हाथ को अब नहीं रखूंगा महाराज। अब वो राजा खोए से रहते, किसी से बात नहीं करते, दुखी दिन भर रहते। मंत्रियों को बड़ी चिंता हुई कि राजा को क्या हो गया है कि ये बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मंत्री ने बोला कि महाराज आजकल आप बातचीत नहीं करते हैं, दुखी रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और क्या चिंता है बताइए ना, बताने से मन हल्का होता, बताइए। तो राजा सोचे कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं अपने आप को पनिशमेंट देना चाहता हूँ, प्रायश्चित मैं करना चाहता हूँ, तो कोई मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो राजा ने बात बना के बोला कि मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखित हूँ, क्योंकि रात में मेरे खिड़की से कोई प्रेत आकर के मुझे दोनों हाथ ऐसे दिखा करके मुझे डराता है। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। तो मंत्रियों ने बोला यही आपके चिंता का कारण, यही दुख का कारण है, तो ठीक है, आज मैं आपके दुख का निवारण कर दूंगा। मंत्री बोला कि महाराज जहां आप जिस कक्ष में सोते हैं उस कक्ष में उस बेड पर मैं सोऊंगा और आप वहां पे आज नहीं सोएंगे। राजा को अवसर मिल गया और राजा गए और वो खिड़की होती है ना, खिड़की में से हाथ डाल कर ऐसे रात को डराने लगे, क्योंकि राजा प्रेत तो नहीं था, राजा ने बात बनाई थी। राजा खुद ही हाथ डाल के ऐसे डराने लगे। मंत्री ने तलवार निकाली और दोनों हाथ काट दिया। जय जगन्नाथ गिरते हुए राजा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। मंत्री को बड़ा अफसोस हुआ, अरे महाराज आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपने अपने हाथ कटाने की इतनी तरकीब, ऐसा क्यों इतनी तरकीब लगाई, आपने ऐसा क्यों किया महाराज। राजा ने बता दिया कि जिन हाथों से भगवान के प्रसाद का अपमान हो गया हो, उन हाथों को मैं रखना नहीं चाहता। और बहुत अफसोस
इधर मंत्री जो हैं वो बहुत दुखित हो रहे हैं कि इतना बड़ा पाप मेरे हाथ से कैसे हो गया। अब सोचते रहे क्या करूं। तो इधर भगवान जगन्नाथ को पता चल गई बात। भाई भगवान तो हर जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो तो हृदय में इस शरीर को चला रहे हैं, वो तो हर जगह है। तो भगवान को कैसे नहीं पता चले? भगवान जगन्नाथ को पता चल गया महाराज। तो जगन्नाथ जी ने अपने पंडा पुजारियों को बोला कि मेरे महाप्रसाद को लेके राजा को ले जाओ, दो वहाँ पे प्रसाद। अब जैसे ही पंडा पुजारी भगवान का आदेश मान करके प्रसाद को लेके राजा के पास जाते हैं, तो राजा प्रसाद को लेकर के महाराज, अब तो हाथ तो दोनों है नहीं, कैसे प्रसाद को ग्रहण करें। तो राजा के मन में आया कि मैं क्या करूं। तो राजा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जय जगन्नाथ बोलते हुए। अब बोलते हैं महाराज कि दोनों कटे हुए हाथों को ऐसे राजा ने आगे प्रसाद लेने के लिए किया। बोलते हैं कि उनके हाथ तुरंत उनके नए हाथ आ गए महाराज। और फिर उन्होंने अपने प्रसाद को खाया। लोगों ने इस चमत्कार को देखा। तो ये भक्ति का ये चमत्कार सबने देखा महाराज। और फिर जो टूटे हुए राजा के जो हाथ थे उनको भगवान ने बोला कि उस हाथ को मेरे बगीचे में लगा दिया जाए। तो वो बगीचे में जो कटे हुए हाथों को लगाया गया, तो बोलते उससे दौना फूल उत्पन्न हुआ महाराज। वही दौना फूल भगवान जगन्नाथ को प्रिय है, जो चढ़ाया जाता है, उसकी बड़ी महिमा है महाराज। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या लीला करते हैं। भगवान तो भक्त के परवश होते हैं महाराज। भक्त मैं बोलते हैं भगवान कि मैं भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो भगवान की भक्ति जब निखर जाती है, निखरने का अर्थ है कि जब अंदर से मलिनता समाप्त हो जाए और भगवान की भक्ति, भगवान में प्रेम जागृत हो जाए, तो ये चमत्कार स्वतः ही होने लगते हैं और उसकी अनुभूति भी होती है और लोग देखते भी रहते हैं हमारा। तो इस तरह भगवान ने राजा के दोनों हाथ को फिर से नया कर दिया महाराज, और नवीन हाथ प्रकट हो गए। और फिर राजा भगवान की सेवा में और भक्ति में तत्पर हो गए। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान बहुत कृपालु हैं, वो कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो हर क्षण हमारे साथ हैं। हमसे गलती हो जाती तब भी हमारा ही सुधार करते हैं, हमारा ही कल्याण करते हैं। भगवान बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु हैं। हम उनको देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा मन सब मलिन है, अंतःकरण मलिन है। इस तरह वो शुद्धता, वो दिव्यता का अनुभव नहीं हो पा रहा है। मलिन अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो भगवान का साक्षात्कार होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।